हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के पिछले वीडियो में जो हमने सम्स करा दिए थे उससे आगे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक लाइब्रेरी में, कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन आपको इस तरीके से दे रखा, मतलब सेट आपको दे रखा है बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, और रिलेशन आपको दे रखा है आर एक्स कॉम वाई वेयर सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना, हमें इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। और स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस क्या होता है? ऐसे रिलेशन जो तीनों होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तब वो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, सॉरी, फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा? देखिए x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर हम x से x के लिए रिलेशन निकालें तो एक बुक के अपने के बराबर तो पेज होते ही है ना, खुद के बराबर पेज। तो इस तरीके से ये तो हो गया ना, रिफ्लेक्सिव तो हो गया कि अगर हम कहें कि एक बुक A है, उसमें 400 पेज हैं, तो और फिर A में अपने खुद के लिए पेज तो बराबर ही रहेंगे ना, तो रिफ्लेक्सिव है ना। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक। अगर x एंड y, x रिलेटेड टू y, x एंड y इस तरीके से हैं कि x y रिलेशन में है, क्योंकि रिलेशन क्या कह रखा है? रिलेशन कह रखा है कि x और y में सेम पेज हैं, ठीक है ना। तो x और y यानी x रिलेशन में है y के साथ, तो क्या y रिलेशन में होगा x के साथ? मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि x में y के बराबर पेज है, तो y में x के बराबर पेज है। बात चाहे कैसे भी कही जाए, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक भी है। देखिए, कहते हैं राम श्याम के बराबर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि श्याम राम के बराबर है, तो रिलेशन सिमेट्रिक है। आइए ट्रांजिटिव में देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? x एंड y, अगर हम कहें x रिलेटेड टू y, है ना, अगर x और y रिलेशन में है, तो एक रिलेशन z भी आपने ले लिया, तो y रिलेशन z। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि राम श्याम के बराबर और श्याम मोहन के, तो मोहन और श्याम आपस में बराबर हुए या नहीं हुए? राम श्याम के बराबर और श्याम मोहन के, तो मोहन और राम ये आपस में बराबर हो गए। तो क्या हो जाएगा? x रिलेशन z बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, हैंस ट्रांजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस प्रूफ। ये आपको प्रूव करना था। आइए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 8 इज सेइंग शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको एक सेट ए दे रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इस तरीके से, और रिलेशन आपको इस तरीके से गिवन है
ए कॉमा बी इज टू mod of a minus b is even, mod of a minus b is even। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये सम दिया हुआ है, इसमें आपको प्रूव करना है पहले तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। चलिए देखते हैं। अगर हम कहें फॉर रिफ्लेक्सिव, स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन होता है 1 1 2 2 3 3, तो अगर हम 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 एक इवन नंबर ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, 0 इज इवन नंबर, इवन। तो इवन नंबर अगर आ गया तो रिलेशन में आ गया, ऐसे 2 माइनस 2 3 माइनस 3 सब में से 0 आ जाएगा तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम कहें 1,2 इन रिलेशन, ये ऐसा रिलेशन ले लो जो सब्ट्रैक्ट करने पर इवन आ जाए, यानी कि 1,3। अगर हम 1 में से 3 ले, 1,3 एक रिलेशन ले लें इस तरह से कि बिलोंग्स टू रिलेशन, ये 1,3 ऐसा पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग कर रहा हमारे रिलेशन को, है ना। देखो 1 में से 3 गया, कितना बचा, वैसे तो 1 माइनस 3 माइनस का 2 आएगा, लेकिन मॉड लगा है इसलिए इवन नंबर रहेगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से 1 माइनस 3 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, लेकिन मॉड लगा है तो इक्वल टू प्लस 2, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, क्या 3,1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्या 3,1 ये, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बिलोंग करेगा। 3 माइनस 1 हम कर देंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए सिमेट्रिक भी हो गया। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ट्रांजिटिव, स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव के लिए क्या है, आइए देख लेते हैं। ट्रांजिटिव अगर हमने कहा 1,3, 1 माइनस 3 हो गया आपका रिलेशन में, फिर 3 के साथ अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 5 के साथ रिलेशन में आ गया, है ना। 3 माइनस 5 2 बचा, तो ये भी इवन। अब क्या 1 और 5, 1 एंड 5 क्या रिलेशन में को बिलोंग कर रहा है, क्या बिलोंग टू रिलेशन, चेक करते हैं। 1 माइनस 5 मॉड ऑफ माइनस 4 इक्वल टू 4, तो क्या है, इवन है ना, इवन है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया आपका कि अगर 1 3 को बिलोंग कर रहा है, 3 5 को, तो 5 1 और 5 भी आपस में रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके स्टूडेंट्स। इसका इसी क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 एक दूसरे से रिलेशन में है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2, 4 भी रिलेशन में है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं 1 3 5। स्टूडेंट्स अगर हम 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, इवन नंबर। 1 माइनस 3 इक्वल टू जो भी होगा इवन होगा, है ना, 2 होगा इवन। 5 माइनस 3 5 माइनस 3 इवन होगा। स्टूडेंट्स 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 ये भी इवन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये रिलेशन, दूसरा रिलेशन क्या हमें दे रखा है, दूसरा सेट दे रखा है, मान लिया ये सेट बी था और एक सेट हमें सी दे रखा है 2, 4। तो अगर हम 2 माइनस 4 करें, 2 माइनस 4 करें तो हमारा क्या आएगा, मॉड ले लीजिए, मॉडुलस, तो इवन नंबर होगा, है ना। अगर हम, ये भी मॉड है, ये ब्रैकेट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉड में हमें रिलेशन दे रखा है, इसलिए हम मॉड में निकालेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा जो कि इवन ही होगा, इनका सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से यहाँ पर 4 माइनस 2, ये भी आपको एक इवन नंबर मिल रहा है।
तो आपने देखा ये रिलेशन में है, यस, हेंस बी एंड सी आर इन द रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, हेंस ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड दैट बी एंड सी आर इन द रिलेशन। और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 and 4। हाँ बिल्कुल सही। देखिए 135 का 2, 4 से कोई भी रिलेशन मिल नहीं रहा। कैसे, अगर हम 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 2, तो कितना आएगा 1, जो कि ऑड है, ऑड नंबर मिलेगा ना। इसी तरीके से 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 कर दो, कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में इन दोनों से, ऑड मिलेगा। हम सीधे से समझ सकते हैं कि किसी भी इवन नंबर से कोई ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा, क्योंकि एक एलिमेंट में, एक में हमें एलिमेंट जो है ऑड दे रखे हैं और दूसरे में हमें एलिमेंट जो दे है वो इवन दे रखे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बी एंड सी आर नॉट बिलोंग्स टू ईच अदर, है ना। तो बी एंड सी, यही कहा, यही प्रूव करने को बोला है ना। इन्होंने कहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1 and 3 रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ दिस, यस, बी एंड सी आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी एंड सी। यहां पे राइट कर दीजिए, एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। प्रूव्ड, ये आपका हो गया प्रूव्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। स्टूडेंट्स ये कर लीजिए, आप इसको राइट कर लीजिए। जल्द ही अगले वीडियो में हम इसके आगे के सोल्यूशन करवाएंगे। ऑल द बेस्ट।